बच्चों की शिक्षा के साथ सुरक्षा जरूरी, पोर्टल के माध्यम से एनओसी देगा विभाग। 11वीं कक्षा से नीचे के स्कूलों को खोलने की कहा विभाग और मेरी बहुत इच्छा है कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें। कोरोना के खतरे को देखते हुए इसका फैसला बिहार सरकार लेगी। बच्चों को शिक्षा देना बेहद जरूरी है, मगर उनकी सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। सरकार पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद में स्कूल के खुलने पर निर्णय लेगी। मगर खुशी की बात यह है कि कुछ रिसर्च में साबित हुआ है कि बच्चों में इम्यूनिटी पावर बड़ों से ज्यादा है। कोरोना से लड़ने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा ई संबंधन पोर्टल का शुभारंभ। 1 से 8 तक के निजी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्वीकृति एवं एनओसी के लिए पोर्टल पर करेंगे आवेदन। राइट टू एजुकेशन के द्वारा निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के नामांकन की भी जानकारी इस पोर्टल पर मिलेगी। स्कूल के आवेदन की सारी जानकारी पोर्टल के माध्यम से देगा विभाग। ऑफिस के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे निजी स्कूल को प्रस्वीकृति और एनओसी लेने में। विभागों के अधिकारी अब स्कूलों का फाइल नहीं रोक सकते हैं और 15 दिन से ज्यादा निजी स्कूल को सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्धता के लिए शिक्षा विभाग से लेते हैं एनओसी। शिक्षा विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने किया पोर्टल का उद्घाटन। शिक्षा हर हाल में हर बच्चे को देना चाहते हैं, तो इसलिए जो निजी क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, शिक्षा प्रेमी लोग, उनका जो काम हो रहा है उसको भी हम लोग पूरे तौर पर सरकार के संज्ञान में या सरकारी आंकड़ों में सन्निहित करना चाहते हैं। ये फैसला हुआ है। तो इसका तरीका पहले से चला आ रहा था कि लोग अप्लाई करते थे, आवेदन डालते थे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो चीजें उनके पास होनी चाहिए थी संबंधन के लिए, उसकी विभाग जांच करता था और उसके बाद उनको संबंधन दिया जाता था। इस प्रक्रिया में देर भी लगती थी। कभी कभी हमारे विद्यालय प्रबंधन को शिकायत भी हो जाती थी कि काफी देर लग रहा है। कभी उनको लग रहा था कि हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये पोर्टल का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। आप खुद समझ सकते हैं इससे पूरी प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी कि वो सारी चीजें इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। वो सब ऑन रिकॉर्ड रहेगी, जो उन्होंने कब आवेदन किया है, जो जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से वो उनके यहाँ क्या चीजें उपलब्ध हैं, इन सारी चीजों की जानकारी उनको देनी होगी और इससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी।